गढ़वा को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले स्थानीय विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर आज सभी घाटों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले स्टूडेंट क्लब के छठ घाट पर पहुंचे। स्टूडेंट क्लब के छठ घाट के बारे में हम अगर एक लाइन में आपको बता दें कि सबसे पहले छठ महापर्व के लिए घाट पर व्यवस्था करने की शुरुआत स्टूडेंट क्लब द्वारा ही की गई थी। स्टूडेंट क्लब छठ घाट से मंत्री द्वारा निरीक्षण की शुरुआत की गई। उसके बाद उनके द्वारा सभी छठ घाट का निरीक्षण किया गया। फ्रेंड्स क्लब का छठ घाट हुआ, सूर्यांश क्लब हुआ, भगलपुर का छठ घाट हुआ, छठ सेवा समिति सजना हुआ, टी ग्रुप हुआ, कल्याणपुर का छठ घाट हुआ, नगवा का छठ घाट हुआ, एक नगवा मोहल्ले जो गरदेवी मोहल्ले का छठ घाट है वह छठ घाट की शुरुआत भी की गई। मंत्री द्वारा शिलान्यास भी किया गया। वहां पर एक सुव्यवस्थित छठ घाट का निर्माण होगा। तो आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे सभी छठ घाटों का मंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया। नदी में पानी नहीं है, इस बात को निश्चित रूप से मंत्री द्वारा स्वीकारा गया। प्राकृतिक आपदा है। गढ़वा अनावृष्टि वाले इलाके में आता है जहां हर साल बरसात उतनी मात्रा में नहीं होती है जो पानी को स्टोर किया जा सके। ऐसी कोई सुविधा भी नहीं की जा सकी अभी तक। अपने यहाँ खेत रहते हुए लोग भूमिहीन का जीवन जीते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी वाकिफ है। नदी में पानी रहे इसे लेकर भी मंत्री द्वारा पहल की जा रही है। उन्होंने वहां भी आज छठ घाट के निरीक्षण के दौरान भी मंत्री ने कहा कि पहल की जा रही है। नदी में पर्याप्त पानी रहे, केवल छठ के समय नहीं बल्कि 12 महीना वहां पर नदी में जो एक बात नदी है दांदुरा नदी वह संरक्षित हो, सुरक्षित रहे, इसे लेकर ही प्रयास किया जा रहा है। एक बात हम और यहाँ बता दें कि मरीन ड्राइव 140 करोड़ के प्राक्कलन राशि से मरीन ड्राइव का निर्माण होने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी पहल कही जाएगी मंत्री द्वारा जो की गई। यहाँ पर कई ऐसे बड़े कार्य जिस तरह ग्रामीण इलाकों में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा के साथ साथ सुदूर देहात में कई काम ऐसे किए जा रहे हैं जो आज सामने नजर आ रहे हैं। उसी तरह एक मरीन ड्राइव भी बनाने की पहल की जा रही है। 140 करोड़ रुपए की राशि से मरीन ड्राइव का निर्माण यहाँ पर होगा। उसके बाद निश्चित रूप से जिस नदी को हम आप विलुप्त कहा करते हैं कि अब न जाने सरस्वती नदी की तरह कब यह विलुप्त हो जाए कहा नहीं जा सकता, उसी दादन नदी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मंत्री द्वारा विशेष पहल की जा रही है। जो आज उनके द्वारा बताया गया कि नदी में 12 महीना पानी रहे, इसे लेकर पहल हमारे द्वारा की जा रही है। योजना स्वीकृत हो चुकी है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उसका शिलान्यास भी होगा। उसके बाद निर्माण शुरू होगा। समय लगेगा, बड़ी योजना है, लेकिन उसके बाद यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को दूर से नजर आएगा कि गढ़वा में एक मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ है। या लोग बोल पड़ेंगे क्योंकि लोग पहले रोज शाम में जब दिन के झंझावत के बाद जब शाम में घूमने जाएंगे तो निश्चित रूप से कहें कि हाँ यह काम हुआ है। ये बात अलग है। आज छठ घाट का निरीक्षण किया गया। मंत्री ने सभी की सराहना भी की। छठ घाट जो भी क्लब यहाँ पर अवस्थित है जिनके द्वारा छठ घाट पर व्यवस्थाएं की जाती है छठ व्रतियों के लिए, निश्चित रूप से काबिले तारीफ होती है। गढ़वा जिला मुख्यालय के साथ साथ आसपास के लोग भी यहाँ पर छठ व्रत करने पहुंचते हैं। साथ ही सुदूर प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं जो छठ व्रत यहाँ पर किया करते हैं। ऐसे इस मौके पर निरीक्षण के दरमियान मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड राज्य में, पूरे देश में अब एक बहुत बड़ा पर्व छठ अब स्थापित रूप से हो गया है। पूरे देश के कोने कोने में, विदेशों में भी अब महापर्व छठ मनाया जाता है। और गढ़वा के छठ की एक अलग ही यहाँ पहचान है। यहाँ जितने भी हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, समाज सेवी हैं और भी अन्य संगठनों से जुड़े लोग हैं, अपने अपनी ओर से बढ़ चढ़कर यहाँ छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, दिन रात अपना सारा काम छोड़कर और लगभग 10 दिनों से इस छठ घाट को दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में गढ़वा का छठ सबसे भव्य होता है और तैयारियां भी बहुत ही विहंगम होती है। आज मैंने छठ घाट का निरीक्षण किया है यहाँ और
सभी लगभग सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिख रही है। एक जो प्रकृति का जो प्रकोप है कि नदी में जितना पानी होना चाहिए वो नहीं है, नदी का पानी थोड़ा दूषित भी है, लेकिन इसको भी हमारे जितने भी फ्रेंड्स क्लब हैं, स्टूडेंट्स क्लब हैं और भी जितने भी क्लब के लोग हैं, सूर्यांश क्लब हैं और सभी लोगों ने मिलजुल कर और इस कठिन काम को भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब नदी का पानी भी स्वच्छ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जिला प्रशासन, हमारा नगर प्रशासन पूरी तरह से सभी लोग ये नज़र है और कहीं से भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो छठ व्रतियों को। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी आज यहाँ निरीक्षण किया है और सभी हमारे उपायुक्त महोदय ने भी निरीक्षण किया है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी निरीक्षण किया है और पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई कठिनाई हमारे छठ व्रतियों को न हो।